2026 आ गया है, मार्केट बदल रहा है। अगर आपका बजट लो है, बहुत लो, और आप सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो रुक जाइए। एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन और आपका लिमिटेड कैपिटल जीरो हो सकता है। लोग आपको सपने दिखाते हैं, लाखों कमाओ घर बैठे, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही स्ट्रैटेजी के Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो आपके पैसे डुबा सकते हैं। आज नए साल पर मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे डेटा की, रियलिटी की और 2026 की सर्वाइवल की। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान पर। और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि मीशो पर 0% कमीशन है तो वो बेस्ट है, या Amazon पर ट्रैफिक ज्यादा है तो वहाँ सक्सेस गारंटीड है? इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि आपकी बजट के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस बनाएगा और कौन सा आपको बैंकरप्ट कर सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2026 में शुभ शुरुआत कर दीजिए। तो स्टेप 1, लीगल ट्रैप। सबसे पहले लेट्स क्लियर द क्लटर। मैंने देखा है बहुत लोग एक्साइटेड होकर इन्वेंट्री खरीद लेते हैं लेकिन पेपर वर्क में अटक जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल है, राइट? गलत। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो है जुगाड़। आप सोचते हैं कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं अपने भाई का या किसी रिलेटिव का, चाचा का या मामा का पैन कार्ड यूज कर लेता हूँ। दोस्तों, ये ई कॉमर्स है, कोई किराने का दुकान नहीं है। अगर आपने किसी और के डॉक्यूमेंट्स यूज किए और कल को टैक्स लायबिलिटी आई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर नहीं, उनके दरवाजे पर आएगा। रिलेशन खराब होगा, वो अलग, और लीगल ट्रबल में पड़ेंगे, वो तो अलग ही बात है। और इसके ऊपर जब आप पैन कार्ड दूसरे का यूज करते हो तो बैंक अकाउंट भी उसी पैन कार्ड से कनेक्टेड देना होता है मार्केट प्लेस को। मतलब आपके बिजनेस का सारा पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो रूल नंबर 1 है, अपना खुद का पैन कार्ड यूज करो। नेक्स्ट इज GST। डरने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि GST मतलब हर महीने पैसे भरने पड़ेंगे, वो भी अपने पॉकेट से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। GST क्वार्टरली या मंथली फाइल होता है, लेकिन टैक्स तभी भरना है जब सेल आए। अगर ऑर्डर्स नहीं आया तो नील रिटर्न भरना होता है। ऑर्डर आने पर आप कस्टमर से GST कलेक्ट करते हो और वो अमाउंट रिटर्न में फाइल करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 500 का फाइनल सेलिंग प्राइस रखा और आपका आइटम मैक्सिमम 18% वाले स्लैब में आता है। देन उस पर 90 रुपीज GST एप्लीकेबल होगा, यानी आपके कस्टमर से 590 रुपीज लेना है और GST पोर्टल में रिटर्न फाइलिंग में 90 रुपीज जमा कर देना है। सिंपल, अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना होता है। अब GST रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल पर पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका डिटेल वीडियो है, जिसको फॉलो करके घर पर बैठे बैठे GST नंबर निकाल सकते हो, या ऑल्टरनेटिव किसी भी लोकल CA के पास जाइए, उसका फी देकर आप GST बनवा सकते हो। और अभी GST ई कॉमर्स के लिए तो तुरंत बन जाता है। और हाँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये सस्पिशियस हो सकता है। एक ऑफिशियल करंट अकाउंट आप ओपन करवाइए। हालांकि सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं वो अपना पैन और सेविंग अकाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जल्दी एक अपना पैन कार्ड पर करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वैलिड ईमेल और फोन नंबर भी होना चाहिए। ये आपकी दुकान की चाबी है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब आप सोचेंगे ये सब तो स्कूल की क्लास लग रही है। वेट करो, असली ड्रामा तो अब शुरू होगा जब पार्सल घर से निकलेगा। अब इमेजिन कीजिए, ऑर्डर आ गया, मुबारक हो, लेकिन अब वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पर ही सेल करना चाहते हैं तो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम भी आपको समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Amazon पर आपको 2 मेजर ऑप्शंस मिलते हैं। सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के साथ सेल्फ शिप, जहां आप खुद अपनी कुरियर से प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। इसके फायदे हैं, आप सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यानी COD रिस्क लेना नहीं चाहते तो। सेकंड है इजी शिप। Amazon की टीम आती है,
पार्सल ले जाती हैं वाया ATS यानी Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहाँ कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ऑप्शन ही ओपन रहते हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल्फ शिप जैसा कुछ भी नहीं है जहाँ आप सिर्फ प्रीपेड चूज करें। वहाँ कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ही आएंगे और उनका सिस्टम ई-कार्ट ही हैंडल करेगा। मीशो पर भी सेम सेल्फ शिप ऑप्शन नहीं है। इसका ओन लॉजिस्टिक सिस्टम है वाल्मो और दूसरे 3PLs मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, शैडोफैक्स। यहाँ एक हिडन कैलकुलेशन है। जब कंपनी पार्सल पिक करती है और कस्टमर को डिलीवर करती है तो उसके चार्जेस भी होते हैं, डिलीवरी चार्जेस। लेकिन अगर कस्टमर ने पार्सल लेने से मना कर दिया, जिसे हम RTO कहते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन, तो वापस आपके पास वो आ जाता है। लेकिन अगर कस्टमर ऑर्डर रिसीव करके फिर वापस करता है फॉर एनी रीजंस लाइक प्रोडक्ट डैमेज मिला है, नॉट एज डिस्क्राइब या रॉन्ग प्रोडक्ट या कुछ भी, ऑर्डर को वापस आपके एड्रेस पर लाने का जो चार्ज लगता है, जिसको रिवर्स शिपिंग कहता है, आपके ऊपर लागू होता है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में। अब आता है मेन क्वेश्चन, बेचना क्या है। हर प्लेटफॉर्म का एक अलग अलग स्टैंडर्ड और कस्टमर बेस होता है। आप एप्पल का फोन संडे हट बाजार में नहीं खरीदने जाते हो, राइट। अब Amazon की बात करते हैं। यहाँ का कस्टमर क्वालिटी कंसर्स है। प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले लॉयल बायर्स होते हैं जो साल का 1499 देकर Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। यहाँ का एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाई होता है। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच है तो Amazon पर बिकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, टॉयज, ब्यूटी ये कैटेगरीज यहाँ राज करती है। वही फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन का बोलबाला है। अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो फ्लिपकार्ट आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ का एवरेज ऑर्डर वैल्यू Amazon से थोड़ा कम है। RTO थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू Amazon। लेकिन मीशो की कहानी अलग है। मीशो का एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू होता है यानी ये AOV बहुत कम है। वहाँ कस्टमर 150 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज में टी-शर्ट्स ढूंढ रहा होता है। तो जरा सोचिए, जो कस्टमर 300 रुपीज में 5 टी-शर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, उनका माइंडसेट क्या होगा। वहाँ ब्रांड लॉयल्टी नहीं चाहिए, सस्ता लॉयल्टी चलती है। अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मीशो शायद स्टार्टिंग में राइट प्लेस ना हो, शायद बाद में भी नहीं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम में खेलना चाहते हैं, सस्ते आइटम्स बेचना चाहते हैं, तो मीशो पर ट्रैफिक भरा पड़ा है। नॉर्मली सेलर्स अपने लोकल होलसेल मार्केट या ऑनलाइन इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया B2B वेबसाइट से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन होलसेल रेट के लिए मिनिमम क्वांटिटी 100 to 200 पीसेस लेना पड़ता है और सेल नहीं आया तो फिर वो स्टॉक डेड स्टॉक बन जाता है। बड़ी क्वांटिटी लेकर फंसने से तो बेहतर है थोड़ी क्वांटिटी लेकर एक्सपेरिमेंट करना। जब आप कम इन्वेंट्री लेते हैं तो आपके पास टेस्टिंग पावर होती है। अगर प्रोडक्ट नहीं चला कोई बात नहीं, लॉस ना के बराबर होगा। आपका हेवी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और आप इजीली नए आइडियाज पर पैसा लगा सकेंगे। मगर ये कैसे करें? तो हमारी वेबसाइट पर व्हाइट लेवलिंग ऑन प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। आपका ब्रांड लोगो प्रोडक्ट पर प्रिंट करके आपको डिलीवर किया जाएगा। आप अपनी खुद की ब्रांड नेम से डे 1 से सेलिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको हमारी वेबसाइट wholesaleoe.com से भी मिल सकता है, जहां पर रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी यानी लोएस्ट MOQ में मिलता है। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है वेबसाइट पर, इन केस वो भी अवेलेबल हो जाता है। जस्ट व्हाट्सएप पर हमारे सपोर्ट को रिक्वेस्ट करिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैंने बिगिनर्स की सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई हूँ और अब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम पर प्रिंट होकर मिलने वाला है, जो आपको और किसी B2B होलसेल वेबसाइट पर तो नहीं मिलेगा। तो विजिट करें wholesaleoe.com और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आपने सुना होगा मीशो पर 0% कमीशन है। वाह भाई वाह। Amazon ने भी 300 रुपीज से नीचे के जो प्रोडक्ट्स है उस पर कमीशन हटा दिया है।
फ्लिपकार्ट भी 19 नवंबर 2025 से 1000 के सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट्स के नीचे वाले प्रोडक्ट को 0% कमीशन कर दिया है। तो क्या सिर्फ कमीशन देखकर प्लेटफॉर्म को चूज करना सही बात है? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत से नए सेलर्स ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कमीशन नहीं देना है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म आपसे कमीशन नहीं ले रहा तो वो पैसे कहाँ से कमा रहा है? एड से, लॉजिस्टिक्स से। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है। मेरी एडवाइस, अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप स्मॉल बजट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, देन इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर आप लिस्ट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपका प्रोडक्ट मीशो पर धड़ाधड़ बिक रहा है, इसका मतलब आपकी ऑडियंस मास मार्केट है। अगर अमेज़न पर बिक रहा है तो आपके पास चांस है प्रीमियम ऑडियंस जो फ्यूचर में आपके महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदेगी। याद रखिए, मीशो पर आप एक प्राइस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अमेज़न पर स्काई इज द लिमिट। लेकिन रुकिए, हाई सेल्स का मतलब हाई प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे बिजनेस को रातों रात खत्म कर सकती है, और वो अमेज़न से ज्यादा मीशो और फ्लिपकार्ट पर होती है। क्या है वो? ई कॉमर्स बिजनेस में एक साइलेंट किलर है, वो है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब आपने पार्सल भेजा, कस्टमर ने दरवाजा नहीं खोला या लेने से मना कर दिया और पार्सल घूमकर वापस आ गया। इसमें नुकसान किसका होता है? सिर्फ आपका। जाने आने में अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो 100% लॉस, और अगर प्रोडक्ट डैमेज नहीं भी हुआ तो पैकेजिंग मटेरियल 100% वेस्ट होगा। यहाँ अमेज़न बेटर है। अमेज़न पर RTO सबसे कम आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राइम मेंबर्स होते हैं, सीरियस बायर्स होते हैं, वहाँ कस्टमर्स प्रोडक्ट का वेट करते हैं। फ्लिपकार्ट पर RTO थोड़े से ज्यादा है अमेज़न की कंपैरिजन में, लेकिन मीशो पर मैक्सिमम ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी आता है, COD होता है। जब कस्टमर की जेब से पैसा पहले नहीं निकलता तो वो ऑर्डर कैंसिल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। मीशो पर ऑर्डर्स बहुत आते हैं, नो डाउट, लेकिन जब ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं सस्ते प्रोडक्ट्स के तो RTO भी बहुत हाई हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपका आधा स्टॉक कुरियर वैन्स में ही घूम रहा है, कभी कस्टमर की तरफ, कभी वापस आपकी तरफ। आपका पैसा इन ट्रांजिट में ही अटक जाता है। छोटे बजट वाले सेलर के लिए ये सिचुएशन गेम ओवर हो सकती है। तो 2026 में अगर आपके पास स्मॉल बजट है, एक लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट है, तो आप 15,000 से लेकर 25,000 की छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मैं आपकी जगह होती, कम बजट में अगर शुरू करना हो तो मेरा सजेशन यही होगा। प्रायोरिटी नंबर 1 होगा मीशो। यहाँ ब्रांड नेम अप्रूवल और लिस्टिंग करना आसान है, बिगिनर इजीली कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट डिसेंट क्वालिटी का हो, बेस्ट पॉसिबल लो प्राइस में, तो कस्टमर रिटर्न कम होगा और अच्छा स्टार्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सेलर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्राइस का आपको बस ध्यान रखना है। प्रायोरिटी 2 में फ्लिपकार्ट को रखिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो वॉल्यूम के लिए अच्छा है, और यहाँ भी अब 1000 रुपीज तक सेलिंग प्राइस पर 0 कमीशन हो गया है। प्रायोरिटी 3 अमेज़न। ये लॉन्ग टर्म गेम है, यहाँ ब्रांड बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा, और ब्रांड तो बनता है यहाँ पे, RTO कम आएगा, पेमेंट सिक्योर है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तब अप्लाई करें जब आपके पास बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और बजट टाइट है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी, हम कर लेंगे, लेकिन घर पर वो प्रोफेशनल सेटअप कैसे बनाएंगे सस्ते में? लेवल प्रिंटर कौन सा ले, पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेंगे ताकि कॉस्ट कम पड़े? अगर आप बजट में अपना ई-कॉमर्स सेटअप अप करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस मैंने स्पेसिफिकली लो बजट सेलर्स के लिए ही बनाई है, आपको देख लेना है।